ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। टैक्स पेयर्स के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करने की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में आयकर विभाग ने आखिरी समय की जल्दबाजी और भारी जुर्माने से बचने के लिए एक बेहद जरूरी एडवाइजरी जारी कर दी है। आईटीआर फाइलिंग में की गई एक छोटी सी चूक भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खास चेकलिस्ट शेयर की है। ऐसे में अगर आप विभाग द्वारा सुझाई गई बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग में क्या क्या कहा गया है। आईटीआर भरने से पहले ये जरूर देख लें कि आपके लिए कौन सा तरीका फायदेमंद है, न्यू टैक्स रेजिम या ओल्ड टैक्स रेजिम। दोनों में मिलने वाली छूट और टैक्स के आंकड़ों को आपस में मिला लें। जहां आपका टैक्स सबसे कम बन रहा है उसी ऑप्शन को चुनें ताकि आपकी जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े। रिटर्न भरते समय सही फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है। भारत में टोटल 7 तरह के आईटीआर फॉर्म होते हैं। आप कौन सा फॉर्म चुनना है आपको, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कमाई कितनी है, कमाई का जरिया जैसे सैलरी, बिजनेस या घर का किराया क्या है और आप भारत में रहते हैं या विदेश में। अगर आपने गलत फॉर्म चुन लिया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव मानकर रिजेक्ट कर सकता है, जिसके बाद आपका पैसा भी अटक सकता है। अपना रिटर्न सबमिट करने से पहले ऑनलाइन जाकर अपना एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस और फॉर्म 26 एएस जरूर डाउनलोड कर लें। इसमें आपकी कमाई और कटे हुए टैक्स यानी कि टीडीएस की पूरी जानकारी होती है। इसे आप अच्छे से मैच करें। अगर दोनों में कोई अंतर हो तो तुरंत उसे ठीक कर लें। रिटर्न फाइल करते समय ये बहुत जरूरी है कि आपके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से मौजूद हों। आपके पास कंपनी से मिला फॉर्म 16, बैंक का स्टेटमेंट, बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिला ब्याज का सर्टिफिकेट यानी कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और टैक्स छूट के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट के प्रूफ होने चाहिए। किसी भी एक डॉक्यूमेंट के ना होने से भी आपको नुकसान हो सकता है। आजकल इनकम टैक्स के फॉर्म में कई जानकारियां पहले से भरी हुई आती हैं, लेकिन आंख बंद करके इन पर भरोसा ना करें। फॉर्म में अपना नाम, पैन, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक बार खुद से री-वेरीफाई कर लें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपका आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक है या नहीं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुन रहे हैं और किसी सरकारी स्कीम या इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट का दावा कर रहे हैं तो अमाउंट बिल्कुल सही भरें। फॉर्म जमा करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट के आंकड़ों को दोबारा चेक कर लें। गलत जानकारी देने पर आपको टैक्स का नया नोटिस मिल सकता है या आपका रिफंड अटक सकता है। कई लोग ज्यादा रिफंड पाने के चक्कर में अपनी कमाई छुपा लेते हैं या झूठी टैक्स छूट दिखा देते हैं। याद रखिए, ऐसा करना पूरी तरह गैर कानूनी है। अगर आंकड़ों में कोई भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो आयकर विभाग सीधे आपके घर नोटिस भेज सकता है और आप कानूनी पछड़े में फंस सकते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए लास्ट डेट तक ना बैठे रहें। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना रिटर्न फाइल कर दें। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपके पास उसमें सुधार करने का मौका होगा। अगर आप तय तारीख तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाते तो आपको भारी भरकम लेट फीस यानी पेनल्टीज देनी पड़ सकती है। इसके अलावा बचे हुए टैक्स पर ब्याज भी लगेगा और कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि फॉर्म सबमिट कर दिया तो काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आईटीआर फाइल करने के बाद दिए गए समय के अंदर उसका ई वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। जब तक आप इसे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न को वैलिड यानी मान्य नहीं मानेगा। ध्यान रहे कि कोई भी छोटी सी गलती आपका भारी नुकसान करवा सकती है। इसलिए इनकम टैक्स विभाग द्वारा सुझाई गई सारी बातों का ख्याल रखें और किसी भी परेशानी से बचने के लिए किसी एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।